नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, जैसे लास्ट वीक सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट को बोला था कि आप व्हाट्सएप की पॉलिसी जो चेंज होने वाली है उस पर रोक लगा सकते हो। अब कंपटीशन कमीशन भी सामने आया है। कंपटीशन कमीशन के चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता सर, उन्होंने डायरेक्टर जनरल को ऑर्डर इशू किया है और डायरेक्टर जनरल को बोला है कि आप व्हाट्सएप की जो पॉलिसी है उसका इन्वेस्टिगेशन करो और 60 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट सबमिट करो। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे आपको पता है कि व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी लाई है। ये पॉलिसी आपको बोलती है कि टेक इट और लीव इट, या तो लो या तो निकल जाओ। ऐसी ये पॉलिसी अपने को बोलती है। ये पॉलिसी 15 मई 2021 से अप्लीकेबल होने वाली है। तो उसी के चलते लोग जो है उनके मन में बहुत ज्यादा संभ्रम है। तो अब इन्वेस्टिगेशन होगा और व्हाट्सएप के जो क्लेम्स है वो क्लेम्स के रिलेटेड जानकारियां सामने आएगी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। कंपटीशन कमीशन के पास किसी ने भी केस दाखिल नहीं किया था, कोई भी पिटीशन नहीं गया था, लेकिन कंपटीशन कमीशन ने अपने मर्जी से ही इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया है। यह एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। तो आइए जानते हैं कि कंपटीशन कमीशन ने जो ऑर्डर पास किया, यह ऑर्डर पास करते हुए कौन से मुद्दे रखे। जैसे व्हाट्सएप जो है वो अपना डेटा है वो फेसबुक को देने वाला है, ऐसी बातें सामने आ रही थी। वही फेसबुक का ऐसा कहना है कि व्हाट्सएप जो है वो एक लीगली अलग एंटिटी है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें यह केस में पार्टी नहीं बनाया जाए, हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन ना लिया जाए। व्हाट्सएप एक अपना ऐप है और वो अपने फैसले खुद लेता है, ये बात फेसबुक ने बोली है। तो फेसबुक ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। भले ही फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों का इंटीग्रेशन है, दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, लेकिन फेसबुक ने ऐसा बोला कि हम नहीं इसलिए कोई जिम्मेदार, हम कोई भी डायरेक्ट और इमीडिएट बेनिफिशियरी नहीं है नए अपडेट के। तो फेसबुक ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। वही व्हाट्सएप का ऐसा कहना था कि कंपटीशन कमीशन जो है वो प्री मैच्योरली पॉलिसी का अंदाजा लेके बातें कर रहा है। पॉलिसी पहले आने दो मार्केट में, उसके बाद आप बोलो, ये बात व्हाट्सएप बोलते हुए नजर आए। व्हाट्सएप अग्री नहीं कर रहे कि ये जो पॉलिसी है इसमें आपको ऑप्ट आउट ऑप्शन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इस बारे में व्हाट्सएप कुछ भी नहीं बोल रहे। ऑप्ट आउट ऑप्शन मतलब आपके हाथ में ऑप्शन रहेगा कि क्या आप बिजनेस रिलेटेड भी व्हाट्सएप यूज करना चाहते हो, क्या आपका जो पर्सनल डेटा है वो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो, क्या ये वाले कोई ऑप्शन व्हाट्सएप दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये बहुत ज्यादा संभ्रम है, ये अब नजर आ रहा है। तो उसी के चलते व्हाट्सएप ने एग्री करने को मना किया। व्हाट्सएप ने बोला प्री मैच्योरली आप केस दाखिल कर रहे हो। साथ ही साथ भारत के बहुत सारे कोर्ट्स में, बहुत सारे फोरम में व्हाट्सएप रिलेटेड बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होना बाकी है। तो उसी के पहले ही कंपटीशन कमीशन ने अपने कंक्लूजन लगा दिए, ऐसी बातें भी व्हाट्सएप ने रखी है। लेकिन कंपटीशन कमीशन जो है वो मानने को राजी नहीं है। कंपटीशन कमीशन का ऐसा मानना है कि व्हाट्सएप अगर टेक इट और लीव इट पॉलिसी रखेगा तो उसी के कारण क्या हो सकता है कि व्हाट्सएप जो है वो क्वालिटी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। यूज़र से उनको जो क्वालिटी मिल रही है व्हाट्सएप की, उसमें दिक्कत हो सकती है और साथ ही साथ सिक्योरिटी की भी तकलीफ यूज़र्स को हो सकती है। क्योंकि व्हाट्सएप है उनके पास सारे पावर्स आ गए हैं। अपने देश में व्हाट्सएप जो है ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप करके इसको यूज किया जाता है। बहुत सारे लोग जो है इसमें ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो व्हाट्सएप अपने देश का सबसे बड़ा ऐप है मैसेजिंग का। लोग ये ऐप से दूसरे ऐप पे शिफ्ट करना नहीं चाहते हैं। भले ही टेलीग्राम और सिग्नल के मेंबर्स भले ही बढ़ गए, उनके डाउनलोड भले ही बढ़ गए, लेकिन लोग जो है व्हाट्सएप को कोई भी लॉस नहीं क्रिएट कर पाए। व्हाट्सएप पे लोग अपने अभी भी चैट कर रहे हैं, क्योंकि ये तभी होगा जब सारे लोग एक साथ व्हाट्सएप नेटवर्क छोड़ेंगे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तभी होगा। लेकिन इसमें भी इशू सामने आता है कि आपको जो पुराना डेटाबेस है वो आपके व्हाट्सएप से दूसरे ऐप में ट्रांसफर करने के लिए कोई भी इजी प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है। तो उसके कारण भी यूजर्स को दिक्कत होती है। यूजर्स जो है उनको अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप व्हाट्सएप छोड़ो और दूसरे ऐप पे आप आओ, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
टेक्निकली वो फिजिबल है भी, लेकिन लोग जो है इंडिया के वो ज़्यादातर एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच नहीं हो रहे हैं। तो व्हाट्सएप को कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है, ये भी बात कंपटीशन कमीशन ने बोली है। और इसी के कारण व्हाट्सएप उस बात का फ़ायदा उठा सकता है। फेसबुक जो है वो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा डेटाबेस क्रिएट करे। डेटाबेस क्रिएट करेगा, जो लोग फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे नहीं भी है उनका भी डेटाबेस फेसबुक बनाता जाएगा। और वो सारा डेटाबेस है फेसबुक दूसरों को बेच सकता है, बिजनेसेस को। आपके चैट, आपका बिहेवियर, आपके मोबाइल फ़ोन की जानकारी भी दे सकता है। ये बातें भी सामने आ रही है। तो इसी के चलते बहुत ज़्यादा चिंता जताई जा रही है। लोग व्हाट्सएप छोड़ नहीं रहे, और उसमें व्हाट्सएप कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहा कि ये पॉलिसी क्या होने वाली है। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ने जो पॉलिसी लाई है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस बोले हैं, उसमें उन्होंने कुछ भी चीज़ क्लियरली डिफाइंड नहीं की है। मतलब सर्विस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। क्या आपकी मोबाइल डिवाइस की इंफॉर्मेशन जाएगी क्या? आपके पेमेंट और बिजनेस फीचर्स है उसके बारे में व्हाट्सएप ने कुछ भी नहीं बोला है। व्हाट्सएप ने टर्म्स एंड कंडीशन डिक्लेयर किए, तो उसमें कोई भी एक्सक्लूसिव टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थे, वो सारे इंक्लूसिव थे। व्हाट्सएप ने सिर्फ इंडिकेशन दिए थे। एक्चुअली हो सकता है कि बहुत अंदर बहुत सारे मुद्दे हो जो हमें क्लियरली नहीं समझ में आ रहे। व्हाट्सएप ने जो वर्ड्स यूज किए वो ऐसे वर्ड्स थे, इंक्लूड, सच एज, फॉर एग्जाम्पल। तो उसी के चलते यूजर्स के मन में डर बैठना ऑब्वियस है, क्योंकि जो वर्ड चॉइस है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है कि क्या होने वाला है। तो उसी के चलते कंपटीशन कमीशन सामने आए हुए नजर आ रहे हैं। यूजर जो है वो अपनी बिना मर्जी से किसी थर्ड पार्टी के साथ अपना डेटा नहीं शेयर करना चाहते, लेकिन व्हाट्सएप जो है वो आपको टेक इट और लीव इट की बातें कर रहा है। तो इसके कारण कंपटीशन कमीशन जो है उसके डीजी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। व्हाट्सएप के जो क्लेम्स है उसका तो वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे ही। और साथ ही साथ जो पुराना जो पॉलिसी हुआ करता था व्हाट्सएप का, उसमें उन्होंने ऑप्ट आउट का ऑप्शन दिया था, लेकिन अभी व्हाट्सएप आपको ऑप्ट आउट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। टर्म्स एंड कंडीशन जो दे दिए हैं उसमें लैंग्वेज उन्होंने बदली है, चॉइस ऑफ वर्ड बदले हैं। तो उसी के कारण बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है लोगों के मन में। मीडिया रिपोर्ट घड़ी घड़ी सामने आ रहे हैं, तो उसी के कारण कंपटीशन कमीशन भी सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो फेसबुक और व्हाट्सएप जब तक ट्रांसपेरेंट बातें नहीं करेंगे तब तक लोगों को अंदाजा नहीं आएगा। और क्योंकि अगर व्हाट्सएप जो है उसने सारी कंपटीशन तोड़ दी, सारे का सारा इंडिया का सारा डेटाबेस जमा कर दिया, एक बार किसी के पास पूरा डेटाबेस फेसबुक के पास फॉर एग्जांपल इंडिया का सारा डेटाबेस जमा हो गया, तो इंडिया में कंपटीशन रहेगी ही नहीं। कोई भी नया बिजनेस मार्केट में एंट्री नहीं कर पाएगा, ये भी एक डर है। और मार्केट में कोई नया यूजर नहीं आएगा, नया बिजनेस व्हाट्सएप को कम्पीट करने के लिए नहीं आएगा, तो बट ऑब्वियस क्वालिटी, सिक्योरिटी और बहुत सारे बिजनेस सर्विसेज के जो एस्पेक्ट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बहुत ख़राब सर्विस आपको मिल सकती है। तो उसी के कारण भी एक दिक्कत है वो सामने आ रही है। लोग जो है उनके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की जाने वाली है कि नहीं जाने वाली है, इस सारी की सारी चीज़ों का डीजी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। डीजी जो है वो 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइट डे।